श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी मंगलवार का शुभ संयोग है। गणेश चतुर्थी के रूप में आज हम इसको मनाते हैं और श्री लोकमान्य तिलक जी की प्रेरणा से संपूर्ण विश्व में आज तो 10 या 11 दिन का यह दिव्य उत्सव मनाया जाता है। वैसे शास्त्र में तो आज के दिन में ही गणपति महाराज की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है, क्योंकि आज के दिन ही गणपति महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। और शास्त्र में ये भी वर्णन प्राप्त होता है कि आज चतुर्थी की रात्रि में चंद्र का दर्शन निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? तो आचार्यों ने शास्त्रों में ऐसा वर्णन करके बताया है कि सूर्य माह में से प्रत्येक रूप में अलग अलग किरण प्रकट होते हैं। कोई अमृत प्रदान करने वाले हैं तो उन्हीं किरणों में से कुछ किरण वह मारक किरण भी है। तो आज के दिन जो किरण सूर्य में से प्रकट होते हैं वह चंद्रमा पे पड़ते हैं और उनके द्वारा वह मारक किरण आज के दिन चंद्रमा में प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना निषेध है। वैसे दर्शन करने से आंखों में कोई रोग होगा ऐसा कोई विधान नहीं है। चंद्रमा मन का कारक है, मन का देवता है। इसलिए जो व्यक्ति आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करे तो उनका मन चंचल हो जाता है। और ये हम सब मनुष्यों की ही केवल बात नहीं है। कथा इस तरह से भी प्राप्त होती है कि यदुवंशी प्रसेन जब अपना स्यमंतक मणि लेकर द्वारिका में निकला था, उस समय भगवान श्री कृष्ण वह अपने यादवों के साथ जुआ खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। उस समय उन्होंने भी इस चतुर्थी के चंद्र का दर्शन किया और भगवान द्वारिकाधीश का मन भी चंचल हो गया। और इस चंचल मन के प्रभाव से ही भगवान द्वारिकाधीश ने प्रसेन को कहा कि तुम्हारा यह मणि अति उत्तम है, यह मुझे दिया जाए। जिन्होंने खुद स्वयं द्वारिका की रचना की है वे इस तरह से किसी के पास से कोई मणि मांगे तो ये शोभा का स्थान नहीं है। लेकिन यह प्रभाव उस चंद्रमा का, चतुर्थी के चंद्रमा दर्शन का है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस दिन गणपति जी की पूजा, गणपति विघ्नहर्ता है, शोकों को, दुखों को नाश करने वाले हैं। तो भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। आद्य पूजा भगवान गणपति की होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जब शिव जी ने त्रिपुर वध किया था उस समय भी गणपति की पूजा करना भूल गए थे, तो उनका तीर जो अचूक है, अमोघ है, वह भी निशाने पे नहीं लगा। फिर गणपति की पूजा की और फिर त्रिपुर वध भगवान त्रिपुरारी ने किया।
ऐसी कथा हमें प्राप्त होती है। हमारे सनातन धर्म में पंचदेवोपासना का विधान बताया गया है, जिनमें भगवान नारायण, सूर्य भगवान, गणपति, माँ पराम्बा भगवती एवं महादेव, इन पंचदेवों की पूजा का विधान बताया गया है। ये पंचदेव प्रत्येक परब्रह्म का ही स्वरूप है। कहा इनको परब्रह्म कौन सिद्ध करता है? क्योंकि परमात्मा का वह परम तत्व तो वाणी, इंद्रिय आदि से अगोचर है, परे है, उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तब वेद व्यास भगवान कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों में जिनको परब्रह्म कहा है उनको ही परब्रह्म मानना चाहिए। तो विविध पुराणों में, वेदों में इन पंच देवताओं को परब्रह्म का रूप स्वीकार किया गया है। इनमें से आज हम गणपति महाराज का वह आध्यात्मिक रूप कुछ दर्शन करेंगे। गणपति महाराज के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका आधा शरीर नर का शरीर है और उनका मुख वह गज का, हाथी का है। तो गजानन प्रभु गणपति, वह उनके अथर्वशीर्ष में कहा गया है त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, आप प्रत्यक्ष तत्व रूप हो। यह तत्वमसि वाक्य पूरा वेद का उस पर ब्रह्म के रूप को प्रतिपादित करने वाला वेद वाक्य है। इस वाक्य में 3 शब्द है, तत्, त्वम और असि। अर्थात जो ज्ञानी हैं उनको उनके गुरु बता रहे हैं त्वम है जीव, है जीवात्मा, त्वम तत् जो अवर्णनीय है, अतीन्द्रिय है, ऐसा ब्रह्म असि, अर्थात तुम वही पर ब्रह्म का रूप हो। तो भगवान गणपति का यह दिव्य स्वरूप धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ने इस विषय पर हमें ज्ञान प्रदान किया है। उनकी वाणी का प्रसाद, उनके लेखों का प्रसाद मैं आज आप सबके सामने वितरित कर रहा हूं। उन्होंने बताया है जो नर का स्वरूप है, अधः भाग में है, वह त्वम रूप है, वह जीवात्मा का प्रतीक है। क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म हमें प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए वह त्वम रूप गणपति जी का अधः शरीर है। और जो गज रूपी भगवान का मस्तक है वह तत्पदार्थ है, वो अतीन्द्रिय है। कैसे? क्योंकि गज शब्द में 2 अक्षर है, ग और झ। उसमें ग शब्द का अर्थ होता है समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्ति इति गह। योगी समाधि के द्वारा जिस परम तत्व को प्राप्त करते हैं वह है ग। और ज अक्षर का अर्थ है यस्माद् बिंब प्रतिबिंबतया प्रणवात्मकम जगत जायते इति ज। जिनके द्वारा बिंब प्रतिबिंब कार्य कारण रूप यह समस्त संसार प्रकट होता है वह है ज। तो यह समस्त संसार ब्रह्म में से ही प्रकट हुआ है। तो भगवान गजानन का जो मुख है वह तत्पदार्थ परब्रह्म जो अतीन्द्रिय है उनका स्वरूप है। और भगवान का जो नर रूप है, भगवान के हाथ पैर, उनका अधोभाग का जो संपूर्ण शरीर है वह शरीर त्वम पदार्थ है। और असि पद इन दोनों को जोड़ने वाला जो अतीन्द्रिय है उनको हम शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं, इसलिए असि पद वह उन दोनों को जोड़ने वाला पर ब्रह्म का वाचक है। ऐसे ही अखंड एक रस स्वरूप वह असि पदार्थ है। इस तरह भगवान गणपति वह पर ब्रह्म ही है। तो कई बार हम पूजा विधि संपन्न करते हैं तो आखिर में तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, वह किसी ब्रह्मा को हम अर्पित नहीं करते, ब्रह्म अर्पणमस्तु, अर्थात पर ब्रह्म को हम यह समर्पित कर रहे हैं। तो यह पर ब्रह्म 5 रूपों में प्रकट होता है।
शास्त्राध्ययन से, आचार्यों के प्रसाद से ये भी प्राप्त होता है कि संपूर्ण सृष्टि पंच तत्व से बनी हुई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। उसमें सर्वप्रथम आकाश तत्व जो सत्व गुण से भरा है, और आकाश तत्व के अधिपति देव भगवान नारायण है। पंच तत्व और उनके सामने सनातन धर्म के पंच देव, इनका निरूपण किया गया है। और आकाश का लक्षण है शब्द ब्रह्म, वह शब्द पहचानता है। इसलिए स्तुति प्रियो विष्णु, विष्णु भगवान की हम स्तुति करते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आकाश के अधिष्ठाता देव भगवान नारायण है। फिर उसी आकाश तत्व से वायु तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। यह वायु आकाश सत्व गुणी है और वायु सत्व और रज से मिश्रित है। और इसी वायु तत्व से, इसी प्राण तत्व से हमारा जीवन चलता है। तो वेद भगवान कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, सूर्य सबकी आत्मा है, क्योंकि इस वायु तत्व के अधिष्ठाता देव भगवान सूर्य नारायण है। फिर सत्व, रज और केवल रजोगुण से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। और अग्नि तत्व के अधिष्ठात्री देवी भगवती पराम्बा भगवती है, और इसीलिए माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए विविध यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। फिर उस रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से जल तत्व प्रादुर्भूत होता है। जल, पानी, पानी के अधिष्ठाता देव भगवान गणपति है। इसलिए जल स्वाद से भरा हुआ है, रसवत्यः आपः। इसलिए गणपति महाराज को विविध रस युक्त पकवान भगवान को प्रिय लगते हैं और उनके द्वारा गणपति की पूजा की जाती है। इसीलिए गणपति जल तत्व के अधिष्ठाता देव है। और अंत में आता है तमोगुण। तमोगुण इस पृथ्वी का धर्म है और इस तमोगुण के अधिष्ठाता देव भगवान शिव है। इसलिए पृथ्वी में से ही बनी हुई विविध धातुओं से, पत्थरों से शिवलिंगों का निर्माण होता है और उन शिवलिंगों की पूजा के द्वारा परम तत्व रूप भगवान महादेव की पूजा की जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो गणपति का प्रादुर्भाव शिव और पार्वती से है। रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता देव जब मिश्रित होते हैं, उन्हीं के द्वारा गणपति का प्रादुर्भाव होता है। भगवान गणपति का एक नाम है वक्रतुंड। इसका अर्थ बताया है शास्त्रों में, वक्रम आत्मरूपम मुखम तुंडम यस्य। जिनका मुख टेढ़ा है, बे दो रूप में भगवान गणपति की सूंड होती है, एक दाईं और एक बाईं ओर। दोनों की पूजा का शास्त्रों में अलग अलग विधान बताया गया है, लेकिन टेढ़ी ही होती है, सीधी नहीं होती। इसी तरह आत्म तत्व भी टेढ़ा है, इंद्रियों से हम उनको जान नहीं सकते, इंद्रियातीत है। तो ऐसा जिनका मुख है वह आत्म रूप, वह परम तत्व रूप श्री गणपति महाराज है। मुद्गल पुराण में एक श्लोक प्राप्त होता है, भगवान का एक दंत ऐसा नाम है। इनके लिए कहा है, एक शब्दात्मिका माया तस्याः सर्वं समुद्भवम्, और दंतः सत्ताधरस्तत्र माया चालक उच्यते। एक दंत का अर्थ है एक अर्थ, एक शब्दात्मिका माया। एक शब्द का अर्थ गणपति महाराज के स्वरूप में हम देखें तो वह माया का प्रतीक है। तस्याः सर्वं समुद्भवम्, उसी माया के प्रपंच से यह सचराचर सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। और जो दंत शब्द है, दंतः सत्ताधरस्तत्र, और दंत इसका अर्थ है कि उस माया को, माया चालक, माया को धारण करने वाला परब्रह्म, और माया के अधिष्ठान रूप उस परब्रह्म, दोनों को सम्मिलित कर कर यह दिव्य भगवान श्री गणपति का यह स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। वैसे तो सामाजिक दृष्टि से हम देखते ही हैं गणपति महाराज के रूप को, बड़े बड़े कान हैं, सबकी बातें सुन लेना, बड़ी बड़ी सूंड है जिनके द्वारा हम छोटी से छोटी बातों को भी हम सूंघ लेना।
इनका भविष्य में इनका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है वह देख लेना। बड़ा बड़ा पेट है गणपति महाराज का, जिनके द्वारा ये बोध होता है कि सबकी बातों को सुन लेना है, लेकिन इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर, इस तरह नहीं करना है। सबकी बातों को अपने पेट में समा कर रखना है। और अंत में विद्यावान, ऐसे विद्या के प्रदाता श्री गणपति महाराज, और उनका वाहन है मूषक। मूषस्तेय, इस धातु से मूषक शब्द की प्रादुर्भूत होता है। इसका अर्थ होता है जो चोरी करता है। मूषक का वही स्वभाव होता है, वो कभी पकड़ में नहीं आता। अब हम ऐसी मशीन वगैरह लेके आए हैं कि कुछ खाना डाल दे तो हम उस मूषक को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन जो चोरी कर लेता है तो यह मूषक ज्ञान रूप है, क्योंकि वह भी हमारे अज्ञान की वृत्ति को हरण कर लेता है। और इस ज्ञान रूपी मूषक में, और सामाजिक दृष्टि से देखें तो मूषक कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, चलता ही रहता है, उद्यमशील है। तो जो व्यक्ति ऐसे उद्यमशील हो, उनके द्वारा विघ्न का नाश करने वाले भगवान गणपति का प्रादुर्भाव होता है। ये विघ्न भी एक काल रूप भगवान का ही स्वरूप है। गणपति पुराण में, गणेश पुराण में ऐसी कथा भी प्राप्त होती है कि किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर काल देवता स्वयं विघ्न के रूप में प्रकट होते हैं और ऋषि मुनि की तपस्या में बाधा करते हैं। तब वह ऋषि मुनि भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं और गणपति महाराज उन विघ्न के रूप में आए हुए काल का निग्रह करते हैं। इसलिए विघ्न को हरण करने वाले विघ्नहर्ता है। काल को मार तो नहीं सकते, इसलिए काल का निग्रह करके रखा है। इसलिए गणपति महाराज का एक नाम है विघ्नकर्ता, कि जब कभी हम उनका स्मरण नहीं करते हैं तब अपनी सेवा में नियुक्त इस विघ्न रूपी काल को भगवान भेज भी देते हैं। ज्ञान के द्वारा यदि हम किसी कार्य की सिद्धि नहीं करेंगे तो वह हमारे जीवन में विघ्न का ही कारण बनेगा। तो इस तरह से शास्त्रों में जिनको परब्रह्म कहा गया है, शास्त्र योनित्वाद, यह वेदव्यास जी का प्रमाण है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भी गीता जी में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्ये व्यवस्थितौ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, इसके रूप में शास्त्र ही हमारा प्रमाण है। तो इस शास्त्र प्रमाण के आधार पर भगवान गणपति भी आद्य पूजक है। वैसे तो ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता, लेकिन मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि अप एव ससर्जादौ यासु बीजम अवासृजत, अर्थात इस सृष्टि में सबसे पहले जल ही प्रादुर्भूत हुआ। सबसे पहले जलमयी सृष्टि ही थी, वहीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए जल की सृष्टि पहले है, तो जल के अधिष्ठाता देव गणपति की पूजा भी पहले की जाती है। चाहे देव कार्य हो, चाहे पितृ कार्य हो, किसी भी पूजा में सबसे पहले श्री गणपति भगवान की ही पूजा की जाती है। और हम तो वैसे भी अपनी बोली में भी बोलते हैं, आज से हमने इस कार्य का श्री गणेश किया। गणपति जी का नाम लेकर ही हम अपनी पूजा का प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे कुछ शास्त्र में वर्णित आचार्यों ने, पंडितों ने हमें जो अपने परिश्रम से जो परब्रह्म तत्व का जो हमें निरूपण बताया है, उस स्वाध्याय प्रसाद के साथ आप सभी को आज के इस गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को जय श्री कृष्ण।